कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट अधिकारिता में फैक्टर्स हैं, उसमें ज्यादा उनके पास पावर है। दूसरा, जो हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज्यादा व्यापक है, मतलब ज्यादा विषयों तक है, ऐसे समझ लीजिए। तो अब बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट शायद मैंने गलत बोल दिया था, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारिता, मतलब जो रिट क्षेत्र है, मतलब जो एरिया में कहाँ कहाँ लागू होगा, वो हाई कोर्ट के मुकाबले ज्यादा है। दूसरा, हाई कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है विषयों के मामले में ज्यादा है, सब्जेक्ट के मामले में ज्यादा है। तो बताना है कौन सा सही है। तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। विषयों के मामले में बिल्कुल हाई कोर्ट जो है विषयों के मामले में ज्यादा पावर रखता है, वो मूल अधिकार से इतर भी किसी मामले में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल सब्जेक्ट में मूल अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दूसरा, हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है, वो उसके स्टेट तक ही सीमित रहता है, या जहां जहां उसको संसद उसके ज्यूरिडिक्शन का विस्तार कर दे वहां तक सीमित रहता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का बिना किसी विस्तार के संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र तक सीमित रहता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है और इसके मामले में हाई कोर्ट का ज्यादा है। तीसरी चीज, हाई कोर्ट जो है वो अगर आप मूल अधिकारों के हनन पर, अगर आपके मूल अधिकारों का अबॉलिशन हो रहा है या उसको मतलब सप्रेस किया जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट मना भी कर सकता है कि नहीं, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी वजह से मूल अधिकारों पर रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यूपीएससी या पीसीएस में प्रश्न आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा।